में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो गुरु शिष्य के नाते हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी सरस्वती माता से प्रार्थना है कि आप लोग खूब अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षाओं में। देखते हैं, आज सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आप लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो डाल चुके हैं, कॉम्प्लेक्स भी वीडियो पढ़ चुका है। आज कंपाउंड पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे 4 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। पहला कंजक्शन है कुमुलेटिव कंजक्शन। ये क्या होता है? निरंतरता के भाव या समान भाव वाले दो कथन जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग होता है। निरंतरता का भाव मतलब कंटिन्यूटी मिले इसमें, या समान भाव वाले दो कथन हो तो उनको हम इसमें जोड़ते हैं। कि कंजक्शन कौन से हैं? एंड द्वारा, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो द्वारा, एज वेल एज द्वारा, बोथ डॉट डॉट एंड, इतने इसके कंजक्शन हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, द नाइट वॉज डार्क द जर्नी वॉज लॉन्ग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निरंतरता मिल रही है कि नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी थी, और जर्नी वॉज लॉन्ग, जो यात्रा थी वो लंबी यात्रा थी। तो क्या बनेगा? द नाइट वॉज डार्क एंड द जर्नी वॉज लॉन्ग। यहाँ पे निरंतरता मिला, हमने एंड से जोड़ दिया। ऐसे बहुत से हमारे कंजक्शंस हैं, जैसे ही नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, एंड एज वेल एज, बोथ डॉट डॉट एंड। यह हम आपको समझाया है। अगला देखते हैं, आप इनका प्रैक्टिस करके, आप इन कंजक्शंस का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। फिर है एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है विरोधाभासी कथनों को जोड़ते हैं। ये विरोधाभासी, जहाँ पे विरोध का आभास हो जिस सेंटेंसेस में, उनको ये जोड़ते हैं। जैसे बट, एट, स्टिल आदि। तो देखते हैं, ही वॉज एनॉयड, ही सेड नथिंग। यहाँ पे विरोधाभास है, वह एनॉयड था, ही सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो ही वॉज एनॉयड एट, या स्टिल भी लगा सकते हैं, ही सेड नथिंग। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्लो, ही इज श्योर। तो क्या है? ही इज स्लो बट ही इज श्योर। एक बात ध्यान रखना, बट के स्थान पर एट का प्रयोग नहीं होगा। अगर कहीं पे बट यहाँ पे लगाया गया तो यहाँ पर आप एट नहीं लगा सकते, लेकिन यट के स्थान पर बट का प्रयोग हो सकता है। जैसे आपने ऊपर वाला सेंटेंस देखा है, ही वाज एनॉयड, यहाँ पर बट आप लगा सकते हैं, लेकिन ही स्लो बट यहाँ पर आप एट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला कंजक्शन देखते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन वे कथन जो विकल्प प्रकट करते हैं। ये किसको जोड़ने के लिए होता है? जहाँ पे विकल्प का भाव। इसके जो कंजक्शंस हैं, और है, नार है, आइदर है, आइदर डॉट डॉट और है, नीदर डॉट डॉट नॉर है, अदरवाइज। ये हमारे कौन से कंजक्शन हैं? इन्हें अल्टरनेटिव, विकल्प वाले कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन आप जानते होंगे, दो कथनों को जोड़ने वाले को, दो वाक्य को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। ही डिड नॉट कम, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। तो क्या है? नाइदर ही केम नार ही सेंट एनी मैसेज। अब यहाँ पे जो डिड नॉट लगा है, इसकी जो भरपाई है वो नाइदर से हो गई, इसलिए यहाँ पे ही केम आया, डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। नार, नाइदर ही केम, ना तो वह आया, नार ही सेंट एनी मैसेज, ना ही कोई मैसेज भेजा। अगला वाक्य देखते हैं, ये हमारा है इलेटिव कंजक्शन। जब एक वाक्य में दूसरे वाक्य की स्थिति, कार्य या घटना का परिणाम प्रकट होता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा इलेटिव कंजक्शन। इसके जो कंजक्शन है इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो और देयरफॉर। ये किसके कंजक्शंस हैं? ये दोनों कंजक्शन हमारे इलेटिव सेंटेंस के हैं। वाक्य देखते हैं, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन। देखिए, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, सो इसलिए, ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन। ये हमारे 4 कंजक्शन थे, वो चारों आपने पढ़ लिए हैं। इसमें 4 ही कंजक्शन होते हैं और इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, समानपदी उपवाक्य। देखते हैं दूसरा है, अब कौन से इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस तथा रिलेटिव एडवर्ब द्वारा भी प्रयोग किए जाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब प्रोनाउंस भी आते हैं, रिलेटिव और यहाँ पे एडवर्ब भी आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? हु है, विच है, दैट है, और व्हाई, व्हेन आदि, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। याद रखना, इनसे पहले कॉमा का प्रयोग होगा तभी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। कॉमा ना होने पर एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। जब एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी तो आप समझ जाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, WH या दैट,
तो हम उसके पहले कामा लगाएंगे। किसके? इनके पहले। जैसे सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, निरंतरता प्रकट करने वाले वाक्यों को इनसे बनाया जाता है। आपने निरंतरता प्रकट करने वाले वाक्य पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्हें कहा है कुमुलेटिव कंजक्शन में। देखिए, आई मेट पवनेश, ही गैव मी योर लेटर। तो आई मेट पवनेश, हु, जिसने, ये पहले क्या लगा दिया? कॉमा। गैव मी योर लेटर, फिर क्या है? ही वेंट टू गोला, ही saw the लॉर्ड शिव्स टेम्पल। तो यहाँ पे देखिए, ही वेंट टू गोला वेर ही saw the लॉर्ड शिव्स टेम्पल। यहाँ पे वेर लगा दिया, इसके पहले कामा लगा दिया। अगर यहाँ से हम कामा हटा दें तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, ही इज गोइंग टू विलेज, ही विल स्टे देयर फॉर अ वीक। तो क्या बनेगा? ही इज गोइंग टू विलेज वेयर, यहाँ कामा लग गया, ही विल स्टे फॉर अ वीक। इसको जो हमने ये रिलेटिव एडवर्ब वाले, रिलेटिव प्रोनाउंस वाले जो ने वाक्य बनाए हैं, इनको एंड द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो जो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बच्चों से हम बार बार कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, परीक्षा का समय चल रहा है, जितना आप सक्रियता से और जितना आप सकारात्मकता से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे नंबर लाएंगे। इस समय आप अपने मस्तिष्क को बिल्कुल पॉजिटिव मोड में ही रखिए। धन्यवाद।